हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपरा के बारे में जानेंगे। अपरा क्या है, अपरा के प्रमुख कार्य क्या है। आज हम इस चीज़ पर डिटेल से बात करेंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, अपरा के प्रमुख 2 कार्य लिखिए। तो आपको इसके कार्य याद कर लेना है और बोर्ड एग्ज़ाम में लिख देना है। और आता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि अपरा की परिभाषा लिखिए। तो आपको सारा कुछ याद कर लेना है और बोर्ड एग्ज़ाम में लिख देना है। आइए हम जानते हैं कि अपरा क्या है। अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। एक क्वेश्चन ये आता है। और अथवा में आता है अपरा पर टिप्पणी लिखिए। या एक क्वेश्चन याद आता है कि अपरा के 2 कार्य लिखिए। तो आपको इसके कार्य भी याद रख लेना है। उत्तर देखते हैं हम इसका। गर्भ में स्थित भ्रूण व मार्त ऊतकों के बीच का अस्थायी अंतरंग शारीरिक संरचनात्मक व कार्य क्रियाएं संबंध जो भ्रूण की जीवन संबंधी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर उसे स्वास्थ्य की रक्षा करता है तथा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करता है, अपरा कहलाता है। आपको पता चल गया कि अपरा की परिभाषा क्या है। अब हम इसके कार्य लिखेंगे। कार्य क्या है इसके? कार्य मैं बताता हूँ आपको क्या है इसके। ये देखिए इसके कार्य। शरीर की यह एकमात्र ऐसी संरचना है जो 2 प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बनी होती है। मनुष्य में तस्तरी के आकार का अपरा हेमोकोरियल अपरा कहलाता है। इस अपरा में भ्रूण की कोरियोनिक बिलाई ट्रोफोब्लास्ट सभी मार्त ऊतकों का पाचन कर लेती है और मां के रक्त के सीधे संपर्क में रहती है। अपरा के कार्य वेरी मोस्ट है, इसको ध्यान रख लेना। अपरा विकसित होते भ्रूण को पोषण तथा ऑक्सीजन प्रदान करता है। नंबर 2, अपरा उत्सर्जन में भी सहायक है। इसी के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। इसका थर्ड देखेंगे हम। अपरा चयनात्मक अवरोधक की भांति कार्य करता है। यह माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थ जैसे पोषण पदार्थ, ऑक्सीजन, प्रतिरक्षी आदि को तो भ्रूण के रुधिर में प्रवेश करने देता है, किंतु हानिकारक पदार्थों व लिटिल प्लाज्मा प्रोटीन्स को भ्रूण में प्रवेश करने से रोकता है। लेकिन विषाणु आदि रोगजनक अपरा द्वारा भ्रूण में पहुंच जाते हैं। इसका फोर्थ हो जाएगा। अपरा से स्वादित हार्मोन्स गर्भावस्था को बनाए रखने तथा शिशु जन्म में सहायक करते हैं। और इसका फिफ्थ हो जाएगा। चेचक, खसरा, डिप्थीरिया आदि के एंटीबॉडीज को अपरा मादा के रुधिर से भ्रूण में पहुंचता है, जिससे इन रोगों से भ्रूण की सुरक्षा हो सके। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि अपरा की परिभाषा क्या है, अपरा के कार्य क्या है।
आपको 4-5 कार्य इसके याद कर लेना है और बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा तो इसको लिख देना है। ये वेरी मोस्ट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। और अभी फ़िलहाल बोर्ड एग्ज़ाम के चल रहे हैं 12th के, तो आप इसको याद कर लेना और एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको लिख देना। आपके 4 नंबर पक्के हैं।